जायसवाल ने 100 स्कोर किया तो पता लगा कि इंडिया की ओपनिंग का मसला हल हो गया। और पंत की लगातार अच्छी फॉर्म के बाद मुझे लगता है कि इंडिया की विकेट कीपिंग का मसला तो खैर पहले ही हल था, मगर आज जो इनिंग खेली है गुजरात टाइटन के खिलाफ पंत ने, वो तो मोहर लगा दी है उन्होंने कि टिकट तो उनकी कंफर्म है उस प्लेन की जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज जाएगी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और ये इंडिया के लिए ऑफ कोर्स एक अच्छी खबर है कि उनके विकेट कीपर बल्लेबाज जब शुरू में आईपीएल में हुए तो एक आधी इनिंग अगरचे उनकी हल्की लगी, मगर उसमें भी नजर आया कि वो पूरी फॉर्म के अंदर है। ऐसा नहीं है कि उनकी फॉर्म टूटी है। और इतने लंबे अरसे के बाद क्रिकेट से दूर रहने के बावजूद उनका बल्ला वैसा ही तीखा है, वैसे ही रन उगल रहा है जैसे पहले उगला करता था, वैसे ही आग बरसार है। और आज की इनिंग तो खास है, मगर उन दोस्तों को जिनको लगता है कि सिर्फ आज की इनिंग अच्छी है, मैं इनको उनकी जो आईपीएल 2024 के अंदर बकिया इनिंग्स हैं वो भी आपको बताता हूँ। सबसे खास पॉइंट जो पाकिस्तानी फैंस के लिए दरअसल कि इनका स्ट्राइक रेट देखें कितना तगड़ा है। ये इंडियन जो बैटर हैं इनकी यही खूबी है कि अपना स्ट्राइक रेट हमेशा तगड़ा रखते हैं। जो उनके मेन बैटर हैं जो वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे, आप उन सबका स्ट्राइक रेट चेक करिएगा। और मुझे लगता है कि केएल राहुल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल रहेगी, क्योंकि विकेट कीपिंग के ऑप्शन के तौर पर तो ये हैं, बाकी रिंकू सिंह भी हैं, शुभम दुबे भी हैं, फिर स्काई भी हैं, तो कहानी थोड़ी मुश्किल रहेगी शायद। मगर ऋषभ पंत की मुझे लगता है कि कोई बहस होने की जरूरत नहीं है उनकी। अब उन्होंने जो आज इनिंग खेली 88 रन के 43 बॉल्स पर 204 स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने खेले, 8 छक्के 5 चौके। अब आप अंदाजा लगा लें कि क्या बल्लेबाजी उन्होंने की होगी। 8 छक्के 5 चौके ये उनकी इनिंग थी। और उसके अलावा ये पहली इनिंग उनकी नहीं है। SRH यानी सनराइजर के खिलाफ उन्होंने 44 रन की इनिंग खेली थी। अगर उसमें भी देखें तो उनका 1 छक्का 5 चौके। तो ये उनकी वाहिद इनिंग मुझे इसमें लगी इस आईपीएल में जो स्ट्राइक रेट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी फीकी रही। स्ट्राइक रेट पॉइंट ऑफ व्यू से यानी उन्होंने जो 44 रन किए वो 35 बॉलों पे किए, 35 बॉल के ऊपर। यहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट 125 का है। ये इनका स्ट्राइक रेट है जो सबसे कम है। और उसके बाद का स्ट्राइक रेट आप चेक करें कि उनका सीएसके के खिलाफ खासकर जो उन्होंने 51 रन किए थे 32 बॉल्स के ऊपर, उसमें 3 छक्के 4 चौके शामिल थे और उसमें 159 का स्ट्राइक रेट है, यानी 160 का स्ट्राइक रेट है। और सीएसके के खिलाफ है, धोनी की टीम के खिलाफ, ये खास बात है। इसके अलावा LSG के जो खिलाफ उन्होंने खेला 41 रन किए 24 बॉल के ऊपर, वहां पर 4 चौके 2 छक्के लगाए, वहां पर स्ट्राइक रेट इनका बनता है 170 का, 170 का स्ट्राइक रेट है। मतलब देखें 160 170, आज उन्होंने किया 204। इसके अलावा KKR के खिलाफ उन्होंने 55 रन की इनिंग खेली 25 बॉल्स के ऊपर, वहां पर 5 छक्के लगाए 4 चौके लगाए और वहां पर स्ट्राइक रेट इनका बनता है 220 का। तो साफ है कि इनका बल्ला वैसे ही रन उगल रहा है जैसा पहले हम देखते थे। और मुझे लगता है कि इंडियन फैंस बहुत खुश होंगे कि उनका जो 2 स्पॉट थे, एक ओपनिंग का और एक विकेट कीपर का, जब ये PSL शुरू हुआ तो ये 2 चीजों के ऊपर नजर थी कि कौन रहेगा। अगरचे जायसवाल इस PSL में थोड़ा, इस आईपीएल के अंदर थोड़ा फीके रहे, मगर उससे पहले वो अच्छा ही खेल रहे थे। और ओपनिंग के ऊपर बहस रही, मगर उनके 100 के बाद वो बहस ने दम तोड़ा। और अब पंत की ये 88 रन की इनिंग, मुझे लगता है कि इससे पहले भी वो दम तोड़ा, क्योंकि इरफान पठान ने जो टीम बनाई उसके अंदर भी ये थे। और जितने इंडियन क्रिकेटर्स साबिक क्रिकेटर्स बना रहे हैं सबकी टीम में ऑलमोस्ट पंत हैं। को पंत के बगैर कोई टीम मुकम्मल नहीं बन रही, टीम इंडिया की, खासकर वर्ल्ड कप की टीम जो है। तो बड़ी एक जानदार शानदार एक टीम बन रही है। और खासकर एक अच्छे मोड़ के ऊपर उनके जो बल्लेबाज हैं वो फॉर्म ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि इतने लंबे गैप के बाद किसी बल्लेबाज का आना, अपनी फिटनेस को वैसे रखना और वैसे ही हिटिंग करना, ये बहुत बड़ी बात है, ये आम बात नहीं है। ऑफ कोर्स उन्होंने बीच में अपना रिहेबिलिटेशन किया, फिटनेस से अपना उठ के आए वहां से और उस तरह की दोबारा बल्लेबाजी की जो इंडियन टीम के लिए। रोहित शर्मा जो अगर देख रहे हो तो उनको बहुत खुशी होगी कि उनकी एक जानदार टीम बन रही है। और आपने देखा जब जायसवाल ने रोहित शर्मा की टीम के खिलाफ ही रन किए थे तो रोहित शर्मा उस वक्त भी स्माइल कर रहे थे, मैच के बाद की मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं पंत की सारे मैचेस की बता देता हूं। SRH के खिलाफ 44 रन की खेली और गुजरात टाइटन के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने 16 जो हैं वो रन किए थे, मगर नॉट आउट रहे थे। LSG के खिलाफ 41 रहे। एक बुरी इनिंग जो मुंबई इंडिया यानी रोहित शर्मा की टीम के खिलाफ खेली वो 1 रन था। KKR के खिलाफ 55 रन थे। CS के खिलाफ 51 रन थे। राजस्थान रॉयल के खिलाफ 28 रन थे और पंजाब के खिलाफ 18। ये 2 इनिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू में 18 और 28 वाली। 18 में भी दम नजर आया था, 28 वाली भी ठीक थी, मगर उससे लग रहा था एक बड़ी इनिंग खेलनी उनको उन पर ड्यू है। तो अगर आप T20 पर्सपेक्टिव पे देखें तो उनकी आज ये तीसरी 50 है। अगर 40+ रन के ऊपर जाएं तो आप 41-44 रन भी उन्होंने किए हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि लगभग उनकी 5-6 इनिंग्स बड़ी बन गई हैं अब तक आईपीएल 2024 के अंदर। साफ है कि रास्ता उनका क्लियर है, किसी किस्म का कोई डाउट रहा नहीं है। पहले भी शायद काफी लोगों को नहीं था, मगर अब तो कहानी बिल्कुल बदल चुकी है।
मुझे लगता है कि इस बार इंडिया बैट्समैन जो हैं उनके तगड़ी फॉर्म के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। एक दो थोड़ा सा उनका ग्रे एरिया लग रहा है, उसमें एक फास्ट बॉलर्स की फॉर्म है। बुमराह बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, मगर उनका साथ देने के लिए कौन सा बॉलर होगा? अगरचे बहुत से लोग अर्शदीप और सिराज के ऊपर आ रहे हैं, ऑफकोर्स बड़े बॉलर हैं, उनके T20 में जो अर्शदीप हैं उनको वो लाजमी रखते हैं, मगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो फॉर्म उनकी हिली हुई है। खासकर सिराज वैसे ही नहीं नजर आए जैसे हमें एशिया कप और वर्ल्ड कप में नजर आए, बट हो सकता है जब बुमराह के साथ मिलकर बॉलिंग करें तो उनकी वही धार और रफ्तार मिले। स्पिन डिपार्टमेंट में उनके पास चाहल के ऑप्शन है, कुलदीप के ऑप्शन है, अक्षर पटेल भी अच्छी बैटिंग कर रही हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं, तो उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सब एक से बढ़ के एक परफॉर्म भी करें। अक्षर पटेल की बैटिंग बड़ी जानदार रही है, बट मुझे लगता है कि कुलदीप और चाहल को ही प्रेफरेंस मिलेगी और फिर रविंद्रा को मिलेगी, फिर जाके अक्षर पटेल की बारी आ सकती है अगर कहीं पे आई। मेरे ख्याल में तो फोर्थ प्रेफरेंस बनती है। तो दोस्तों, पंत के बारे में आपकी क्या राय है? अपने राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।